Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. तो हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया से तात्पर्य है हमारे यहाँ सोने के खजान थे, बहुत बड़े भंडार थे सोने के। और आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिक यानी कि जो टीवी सीरियल्स होते हैं कि मानव चिड़िया गहनों से लदी रहती हैं। मानव चिड़िया यानी कि जो सीरियल्स जो दिखाए जाते हैं, जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्त्रियां जो हैं वो गहनों से लदी रहती हैं। उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा गहना लदा रहता है। घर के भीतर गहनों से सजी संवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहूदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती हैं। फिर तृष्णा रोग। नारी के अंदर तृष्णा रोग बहुत होता है, हालांकि पुरुष के अंदर भी होता है। मैं ऐसा भेदभाव में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहता। तृष्णा रोग जो है वो लोगों में पाया जाता है। धारावाहिकों की यानी टीवी सीरियल्स की बात कहें तो इसमें स्त्रियां बहुत ज़्यादा सोने से लदी रहती हैं। सोने से लदी अवश्य हैं, बाहरी आकर्षण अधिक जरूर है, लेकिन आंतरिक गुण उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर गहनों को पहनने की, गहनों को रखने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जागती है, तो यकीनन उसके आंतरिक गुण समाप्त होने लगते हैं। आंतरिक गुण उनके समाप्त होने लगते हैं और अभिमानी स्त्रियां अपने संस्कारों को भूल जाती हैं, यानी अपने संस्कारों की धज्जियां उड़ाने लगती हैं। और कहा जाता है इसमें भारतीय का तिलमात्र भी दर्शन होता है क्या। और जो भारतीय परंपरा रही है हमारी, जैसे जिस परंपरा पर हमें बहुत अभिमान है, उस परंपरा हमारी क्या है? सद्भावना, उदारता, प्रेम पूर्वक जिंदगी को व्यतीत करना, ये हमारी परंपरा है। पैसे का लालच ये हमारी परंपरा ने कभी नहीं सिखाया। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, उन्होंने कभी पैसे की चाह को नहीं बताया। कर्ण के बारे में सुना होगा। कर्ण क्या करते थे? हमेशा नदी के किनारे जाकर दान किया करते थे लोगों की सहायता करने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारतवर्ष में रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि धन की चाह रखनी चाहिए व्यक्ति को। उन्होंने बल्कि उसको त्याग किया। उन्होंने तृष्णा का त्याग किया और अपने जिंदगी को सुख में, मतलब खुशी पूर्वक जिया। तो उसी के लिए कहते हैं कि इन धारावाहिकों में, जो धारावाहिक जो टीवी सीरियल आजकल जो आ रहे हैं, उनमें जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति का तिल मात्र भी दर्शन नहीं होता। पहले त्याग आनंद की प्राप्ति के लिए होता था। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र बन गया है। भोगने के बाद फेंक देना क्या बन गया है? मूल मंत्र बन गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये पंक्ति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी पंक्ति? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी। त्याग, आप किसी चीज को त्यागते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, यकीनन होती है। आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई वस्तु है जिसकी आवश्यकता आपसे कहीं अधिक किसी दूसरे व्यक्ति को है, और आपने उसकी आवश्यकता की पूर्ति की, यानी आपने अपनी वस्तु का त्याग किया, तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? यकीनन आपके हृदय को काफी प्रसन्नता महसूस होगी, काफी खुशी होगी। तो उसी के लिए कहा गया। और आज का जो मूल मंत्र क्या बन गया है? भोगने के बाद फेंक देना। तो इसकी मैं बताता हूं, चलो। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। त्याग, अपनी चीज को किसी दूसरे के हित के लिए त्याग देना, और भोग
अपने हित के लिए किसी चीज का प्रयोग करना, उसे भोग कहते हैं। तो पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश में महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य को पाने के लिए, महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आनंद की कोई भी सीमा नहीं होती थी। यानी उनको जो लक्ष्य था त्याग का, उसके बाद उनके हृदय में आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। और आज जो समय है, आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है, आज भोग की प्रवृत्ति का बोलबाला है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है। भोग की प्रवृत्ति जो है आज के अमीरों में बहुत धड़ल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्रों और गहनों के भांडे प्रदर्शन इसके सबूत हैं। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े इनके सबूत हैं। जैसा त्याग हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारे भारत के इतिहास में हमने देखा है कि ऐसे बहुत महान विचारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना जीवन भी त्याग दिया था। उन्होंने जीवन को क्यों त्यागा? उन्हें क्या आवश्यकता थी? उनके अंदर जीवन भक्ति थी, उनके अंदर प्रेम था, सद्भावना थी, उदारता थी, उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी थी, जिसके चलते उन्होंने दूसरों के हित के लिए, यानी उदारता और सद्भावना कहती है कि दूसरे के दुखों को कम करना, दूसरों के दुखों का नाश करना। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। ये भावना होती है व्यक्ति के हृदय में, और ऐसे भावना अगर किसी व्यक्ति के हृदय में जन्म ले लेती है तो हमेशा दूसरों के परहित के लिए कार्य करता, दूसरों हित के लिए कार्य हमेशा करता रहता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। और आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। और आज के जीवन में धन क्या है? धन नियंत्रक परिबल, यानी कि एक शक्ति बन गया है। यानी कि धन जो है वो व्यक्ति को धन ने अपने आगोश में ले लिया है, उसे जकड़ लिया है। यानी धन एक ऐसी शक्ति बन गई है जिसने इंसानों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। इसीलिए कहा है कि आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं, और धन की चाह के चलते, धन की असीम चाह के चलते मनुष्य की वृत्ति, यानी कि उसके चित्त, उसका जो भावना है, अच्छी वृत्ति और चित्र, यानी कि जो मन जो है वह क्या है? मन और चरित्र दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब को तन ढकने के लिए रुपयों की थोड़ी जरूरत है। एक गरीब व्यक्ति को धन सिर्फ उतना चाहिए जिससे वह अपने कपड़े पहन सके और 2 वक्त का भोजन कर सके। लेकिन अमीरों के लिए क्या हो गया है? अमीरों के अंदर और अधिक अमीर बनने की प्रबल इच्छा जाग चुकी है। लोग अमीर और अमीर और अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि पैसा और आता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। आज कोई व्यक्ति अगर लाख रुपए महीने कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, तो कुछ समय बाद वो सोचेगा करोड़ों कमाए, फिर अरबों कमाए, यानी कि उसकी तृष्णा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त नहीं होगी वह जीवन में सुख नहीं रह सकता, वह जीवन में उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, गरीब खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। ये सत्य है, यही तो उसके मार्ग हैं। अमीर के अधिक धन कमाने के मार्ग क्या हो सकते हैं? आपको लगता है क्या वो ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए ज्यादा धन कमाता है? नहीं।
दूसरों को उल्लू बनाकर, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन का अर्जन करता है। अमीर का यही कार्य होता है। वह आपको प्रलोभन देगा, विज्ञापनों के माध्यम से आप उसके प्रलोभनों में खो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज के समय में किसान जो हैं वो अन्न उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। उनका अन्न यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का या विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो वो उगाते हैं, वो बहुत ही खून पसीने की मेहनत की कमाई से उनको उगाते हैं। उनका आज अगर मार्केट में देखा जाए, बाजार में देखा जाए, उनको भाव नहीं मिल पाता है। आलू उगाते हैं, लोगों के आलू कभी कभी तो 30 रुपये 40 रुपये बिक जाते हैं, लेकिन कभी कभी आलू किसानों को फेंकने पड़ते हैं। यानी कि उन्होंने जितनी उसकी लागत लगाई है वो लागत भी उनको नहीं मिल पाती। लेकिन यही जो अमीर व्यक्ति जो हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, अब चिप्स खाते हैं। 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें एक आलू के बराबर भी चिप्स नहीं होते, और 10 रुपए में एक आलू बिकता है। कभी कभी और भी महंगा बिकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हैं जो बहुत ही महंगी कीमत पे बिकते हैं। दवाइयों को ले लिया जाए, दवाइयों को आपको क्या लगता है, दवाइयाँ जो बनती हैं उनकी लागत बहुत कम होती है, लेकिन उनके प्राइस जो होते हैं, उनकी कीमत जो होती है उससे कई गुना, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तय की जाती है, और लोगों को मजबूरी बस उन महंगी दवाओं का महंगा पैसा चुकाना पड़ता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके, गरीब के गहने क्या हैं? गरीब का गहना होता है स्वाभिमान, ईमानदारी, सच्चाई, ये उसके गहने हैं। अगर उसी के लिए कहा गया है, यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। तो गरीब का गहना क्या है? स्वाभिमान है। गरीब कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। उसके अंदर ईमानदारी होगी, अपने कर्म के प्रति, जो उसका कर्म है उसके प्रति वह पूरी तरीके से ईमानदार होगा। वह अपने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचेगा। तो इसी के लिए लेखक ने कहा है, गरीब यदि अपने गहने को संभाल सके तो उसका सबसे मूल्यवान गहना होता है स्वाभिमान। तो यहाँ इस पाठ में हमने पढ़ा था चंद्रकांत मेहता के द्वारा लिखा यह पाठ भीतरी समृद्धि, जीवन भक्ति और द्रव्य भक्ति दोनों के बीच अंतर बताया। पोम्पी नगर के खंडरों में कंकाल जो मिला था उसका उदाहरण भी बताया, और इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया है कि व्यक्ति कैसे धन कमाने के कृत्रिम चाव में फंसता जा रहा है। तो आगे के यहाँ आपका इस पाठ का पहला पार्ट, वीडियो का पहला पार्ट आपका यहाँ समाप्त होता है। आगे की जो चर्चा जो है, आगे के जो चंद्रकांत मेहता जी ने आगे जो लिखा है जीवन के बारे में और भीतरी समृद्धि के बारे में, वो हम वीडियो के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।